कर दीजिएगा तो बोल दीजिएगा। अब मुझे संडे को सिखा ही दीजिएगा, आप भी परेशान होंगे बेकार में। कर दीजिएगा तो बोल दीजिएगा। आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अभी तो अच्छे हो ही होंगे, 5 मिनट में क्या हो जाएगा। पानी वानी पी लिया है? तैयार है? गैप दे दिया हूं, 5 से 7 मिनट का गैप दूंगा। 2 सेशन चलेगा, डबल डोज देना है। और रिवाइज कर रहे हैं ना बढ़िया से? खैर अभी तो 1-2 क्लास लिए हैं, रिवाइज बढ़िया से करना, मैथ का भी इंग्लिश का भी। मैं पहले बता देता हूं, बढ़िया से पढ़ना। एक टाइम है आपके पास, ये अभी 40-50 दिन है, लगातार डोज दूंगा, एकदम टेंशन मत लेना, खाली रोज का रोज पढ़ना। ठीक है? मुझे उम्मीद है आप सब जुड़ गए होंगे। ठीक है, स्टार्ट करूं? क्लियर है? आ गए हैं सब लोग? फटाफट बोलिए हाँ सर आ गए। मारिए ना चैट, हाँ सर प्रेजेंट। बचपन में नहीं पढ़ते थे? क्लास रोल नंबर 1 यस सर प्रेजेंट, रोल नंबर 2 प्रेजेंट, रोल नंबर 3 अब्सेंट सर। नहीं रहता है, कोई बोल देता है दूसरा अब्सेंट। तो आ गए हैं सब आप लोग? चलिए वेरी गुड जी, क्लियर है? चलिए ठीक है ना। चलिए थोड़ा पानी उनी पी लिया करें। कभी भी घर पे भी जो पढ़ते हैं, ध्यान रखना, मैं एक चीज बताता हूं, थोड़ा ना गैप लेके पढ़ना, लगातार कभी मत पढ़ना। 1 घंटा पढ़ना, 45 मिनट 50 मिनट 1 घंटा पढ़ना, बीच में 5 मिनट का ब्रेक लेना, 7 मिनट का ब्रेक ले लेना, मम्मी से बात कर लेना, पापा से बात कर लेना, थोड़ा चाय वाय पीते हो तो चाय पी ले लेना। ठीक है? लेमन टी पिया करना, दूध वाली चाय बहुत नुकसान करती है, वो मत पीना। समझ गए? गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड से बतिया लेना, बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड से बतिया लेना। 5 मिनट मूड फ्रेश कर लेना, फिर पढ़ना, गैप लेके पढ़ना, कभी लगातार मत पढ़ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, चलिए देखिए, वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। देखो इंग्लिश 2 भाग में बटा है, ग्रामर प्लस वोकैबुलरी। ग्रामर तो फिक्स पार्ट है, आप समझिए थोड़ा सा, मैं बताता हूं 10 सेकंड के भीतर। ग्रामर में क्या है, रूल्स है। अगर एक बार आपने ग्रामर को पूरा बढ़िया से पढ़ लिया तो मैं कह रहा हूं ग्रामर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है। एक आध आपका मिस हो गया, वो एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर की वजह से होगा, नहीं तो आपको 100% ग्रामर आ जाएगा, 100% सिखा दूंगा, उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन वोकैबुलरी क्या है? वोकैबुलरी बॉटमलेस है, इसका कोई दायरा नहीं है। आप जानते हैं बहुत बड़ा, ये पार्ट आपको दिक्कत करेगा। मैं पहले बताता हूं, ग्रामर और ऐसे इंग्लिश तो पूरी हार्ड है, लेकिन ग्रामर और वोकैबुलरी में अगर कंपैरिजन करेंगे तो ग्रामर के कंपैरिजन में वोकैबुलरी ज्यादा हार्ड है, क्योंकि जानते हैं इसका कोई सिलेबस नहीं है, कहीं से ही पूछ देता है। तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि जितने भी एमटीएस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जितने भी वोकैबुलरी आए हैं वही आपको पढ़ा रहा हूं, और यही रिपीट होता है बार बार। और आप टेंशन मत लीजिए, खाली मैं जितना वोकैबुलरी देता हूं उसको खाली माथा में छापते जाना, रोज का रोज पढ़ते जाना। ठीक है? जैसे ग्रामर में चैप्टर्स होते हैं ना, तो मैं बता दूं वोकैबुलरी में भी कुछ टॉपिक होते हैं जी। पहले कुछ मैं टॉपिक क्लियर करवाता हूं, उसके बाद एक सुर्रा में लिखाना लिखूंगा। लिखिए, पहला टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, वोकैबुलरी में भी टॉपिक होता है। पहला जो टॉपिक है, प्लेस रिलेटेड वर्ड्स। प्लेस रिलेटेड वर्ड्स, प्लेस रिलेटेड वर्ड्स वोकैबुलरी में भी टॉपिक होता है, प्लेस रिलेटेड वर्ड्स। इंग्लिश में अलग अलग प्लेस को अलग अलग वर्ड से कॉल किया जाता है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, उसे ही बोला जाता है प्लेस रिलेटेड वर्ड। ठीक है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है? और पहला वर्ड जो है ना, अरे बाप रे बाप, दिल खुश हो जाएगा। पहला ही जो वर्ड है, देखो ये जो अभी मैं वर्ड लिख रहा हूं, ये 3 वर्ड का कॉम्बो है, ये 3 वर्ड का कॉम्बो है। पहला जो वर्ड है, और साथ ही लिखते जाना और समझते भी जाना, पहला वर्ड जो है, पहला वर्ड है ओमनी। लिखिएगा, पहला वर्ड है ओमनी प्रजेंट, OMNI, ओमनी प्रजेंट, PRESENT, ओमनी प्रजेंट। ओमनी प्रजेंट का मतलब होता है, देखो मैं पढ़ाता हूं, देखो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी वाले होते हैं तो मैं यहां लिख देता हूं हिंदी में ही। जो स्टूडेंट्स हिंदी वाले हैं वो जरूर हिंदी में इसको लिख लेना, बहुत फायदा होगा, एक शब्द में जान जाओगे। और मैं इंग्लिश तो लिखूंगा ही, क्योंकि पूछेगा तो हिंदी नहीं, पूछेगा तो इंग्लिश में डेफिनेशन पूछेगा इसका, तो मैं थोड़ा सा सहूलियत कर दिया हूं। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। हिंदी वाले जरूर लिख लेना। ओमनी प्रेजेंट किसे कहा जानते हैं? सर्वव्यापी मतलब क्या? जो सब जगह मौजूद हो। इसकी डेफिनेशन हुआ, वन हु इज प्रेजेंट, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर, जो सब जगह मौजूद हो, उसे क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी।
तो ये तो हिंदी में बता दें, ये तो रहेगा नहीं, वहां पे क्या लिखा रहेगा, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। जिनकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है मैं बता दूं, यहां पर वन का मतलब एक नहीं होता, यहां वन का मतलब होता है वह। जिनको नहीं पता है हिंदी में जान लेना, यहां वन का मतलब वह होता है, यहां हु का मतलब कौन नहीं होता, यहां हु का मतलब क्या होता है, जो होता है, वह जो सब जगह मौजूद हो। वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, उसे क्या कहता है, ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट वर्ड ओमनीपोटेंट, OMNI, ओमनीपोटेंट, POTENT। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली। ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है, सर्वशक्तिशाली। तो इंग्लिश में क्या डिफिनेशन होगा, वन हु इज ऑल पावरफुल। ऑल पावरफुल, ऑल पावरफुल को आप ये भी बोल सकते हो ऑलमाइटी, ALMIGHTY, ऑलमाइटी। क्लियर है, ऑलमाइटी, ऑलमाइटी कहो चाहे ऑल पावरफुल को, इसका मतलब होता है सर्वशक्ति, जो सब शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा जो ताकतवर है, उसे क्या बोलते हैं, ओमनीपोटेंट। जो सब जगह मौजूद है उसे क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट। ये ओमनी से 3 वर्ड है, कॉम्बो है, अरे दिल खुश कर दूंगा, देखो ना। ठीक है, अगला ओमनीसिएंट, OMNI, ओमनीसिएंट, SCIENT, ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञानी। सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी मतलब जो सब कुछ जानता है। वन हु नोज, KNOWS, नो मतलब जानता है, वन हु नोज, वह जो जानता है सब कुछ, एवरीथिंग। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, उसे क्या बोलते हैं, सर्वज्ञानी। लिख लिए हैं, अब देखो ये साथ ही लिखते जाओ, ठीक है। हाँ, वोकैबुलरी सेशन है ना। अब देखो यहां पे आप एक चीज बताओ, ये तीनों वर्ड कॉम्बो है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो सब जगह मौजूद हो, ओमनी प्रेजेंट उसको बोलते हैं ना। तो क्या एक आदमी सब जगह मौजूद हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिशाली, क्या एक आदमी सबसे ताकतवर हो सकता है क्या, एक से एक ताकतवर दुनिया में है इंसान, नहीं है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, सर्वज्ञानी, क्या एक आदमी सब कुछ जान सकता है क्या, जान सकता है क्या, नहीं। मुझे कहोगे डांस करने के लिए तो मैं डांस कर पाऊंगा, नहीं, उसके लिए ऋतिक रोशन को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, तो फिर गुरुजी को याद करना पड़ेगा। ऋतिक रोशन को फिर मैथ नहीं आता है, सबको अलग अलग गुण है, बात को समझ रहे हैं, अलग अलग। कोई, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, नोबडी इज परफेक्ट इन। तो ये तीनों वर्ड किसके लिए किया गया जानते हैं, ये तीनों वर्ड आम इंसान के लिए, कॉमन मैन के लिए यूज नहीं किया गया है। मैं जबरदस्त एक, ये तीनों वर्ड गॉड के लिए यूज किया गया है। किसके लिए यूज किया गया है, गॉड के लिए। देखो गॉड, GOD, गॉड इज नॉट अ सिंगल वर्ड, इसके बारे में जानकारी लो। गॉड मतलब ऐसे भगवान होता है, आप जानते होंगे कि गॉड एक सिंगल वर्ड है, नहीं, गॉड इज नॉट अ सिंगल वर्ड, गॉड इज द ग्रुप ऑफ 3 ग्रेट डिफरेंट वर्ड्स। गॉड एक सिंगल वर्ड नहीं है, ये 3 अलग अलग वर्ड का मिक्स है। जानते हो, देखो बहुत मजा आ जाएगा, इंटरेस्टिंग देता हूं। जी का मतलब होता है जनरेटर, GENERATOR, गॉड का फुल फॉर्म लिख लेना एक तरह से, ये समझो। जनरेटर, जनरेटर मतलब जानते हो क्या होता है, जनरेटर मतलब होता है पैदा करने वाला, जन्म देने वाला। तो हिंदू धर्म में जन्म देने वाला, पैदा करने वाला किसको कहा गया है, ब्रह्मा को कहा गया है। तो जनरेटर मतलब ब्रह्म, भाई जो सृष्टि को जनरेट किया, पैदा किया, जन्म दिया। तो इस धरती को, ब्रह्मांड को किसने बनाया, हिंदू धर्म के अनुसार तो ब्रह्मा। तो जनरेटर मतलब ब्रह्मा। ऑपरेटर, OPERATOR, ऑपरेटर मतलब होता है चलाने वाला, संचाल करने वाला, ऑपरेट करना, है ना। तो ऑपरेट कौन करता है, हिंदू धर्म के अनुसार जानते हैं किस भगवान को बोलते हैं, जानते होंगे, विष्णु। विष्णु भगवान संचालन करता है, इस सृष्टि को चला रहे हैं। बनाए कौन है, जनरेटर कौन है, ब्रह्मा। चला कौन रहे, ऑपरेटर कौन है, विष्णु। और डी मतलब होता है सबसे खतरनाक, डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर मतलब विनाशक, सबसे खतरनाक, विनाश कर देने वाला, डिस्ट्रॉय कर देने वाला। तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिव भगवान या महेश। महेश भगवान बोलिए, शिव बोलिए, महाकाल बोलिए, जो बोलना है बोलिए, महेश। ये है गॉड का फुल फॉर्म। और वो जो तीनों वर्ड्स मैंने लिखाया है, वो तीनों वर्ड्स, वो इसी को बोला जाता है। जनरेटर को क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, इसको ओमनी प्रेजेंट बोला जाता है। इसी को ओमनीपोटेंट बोलते हैं।
ओमनीपोटेंट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ओमनीसिएंट बोलते हैं, OMNISCIENT, ओमनीसिएंट। ठीक है, कोई इस सृष्टि को, ब्रह्मांड को कोई बनाया है, कोई इसको चला रहा है, एक समय आएगा कोई इसको नष्ट कर देगा। त्रिकालदर्शी नहीं बोलते, सर्वज्ञानी, जो सब कुछ जानते हैं, उसी भगवान है त्रिकालदर्शी। ओमनिशिएंट की शुद्ध हिंदी जानते हैं क्या होता है, त्रिकालदर्शी, तीनों लोगों को जानकारी रखने वाला, इसी के लिए वर्ड क्या है। और मैं आपको देखो, मैं तो जीके नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं तो आपको यहां ज्यादा मैं डीप ले जाऊंगा तो वोकैबुलरी अगर आ जाएगा। ठीक है, गॉड जानते हैं इस शब्द की रचना किसने की है, नाम सुने हैं, नहीं जानते हैं गॉड की, अरे बाप रे बाप, सुकरात का नाम सुने हैं, सुकरात। गॉड शब्द की रचना जो है वो सुकरात ने की थी। यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक थे, फिलोसफर थे सुकरात। ये इनकी इतनी पॉपुलरिटी वहां पर, वहां का राजा इनको विष पिला के, जहर पिला के मार दिया इनको, सुकरात। और इस वजह से वो इतने हो गए, वहां पे भगवान का दर्जा इनको दिया जाता है यूनान के अंदर में। जी, सुकरात ने ही सबसे पहले गॉड, द थ्योरी ऑफ गॉड की रचना की, वही ये वर्ड बनाया है, वर्ड, इसी के बारे में पूरा व्याख्या की है उन्होंने अपनी किताब में लिखी है। अब स्पोकन में लोग बोल देता है, तो अपने आप को बहुत ज्यादा ओमनिशिएंट समझता है, तुमको लगता है सब कुछ आता है। स्पोकन में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन आप ध्यान रखना, आप जो इंग्लिश सीख रहे हो ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, ये नॉर्मल इंग्लिश नहीं है। बहुत सारे लोगों को हवा नहीं लगेगा ओमनिशिएंट मतलब क्या होता है, अगर आप स्पोकन में यूज करते हैं तो 4 चांद लग जाएगा आपकी इंग्लिश में। नॉर्मल इंग्लिश ये बोलते हैं, डिस्ट्रॉयल बोलते हैं शिव भगवान को, ओमनिशिएंट आप बोल रहे हैं, अरे बाप रे बाप, इसकी मतलब यू आर एक्सपर्ट इन इंग्लिश। ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है ना, हाई लेवल इंग्लिश है, ये बेसिक इंग्लिश थोड़ी है। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड समझ गए, प्लेस रिलेटेड वर्ड था, कोई दिक्कत तो नहीं। आपको मैं एक चीज बताऊं, एक मैं आपको चीज बताता हूं, देखो, सुकरात ने गॉड की रचना की, शब्द की। गॉड की रचना मतलब गॉड को, शब्द को बनाया, फिलोसफर था, दुनिया का सबसे पहला फिलोसफर माना जाता है आधुनिक भारत के अंदर, सुकरात। जानते सुकरात का चेला कौन था, जीके भी थोड़ा ठीक कर देता हूं, बहुत आगे है तो बताता हूं। जानते सुकरात का चेला कौन था, कितनी बार पूछता है, प्लेटो। जिनको नहीं पता लिख लेना, सुकरात का चेला कौन था, प्लेटो। कितनी बार पूछता है कि प्लेटो के गुरु का नाम बताओ, तो कौन था, सुकरात, लिख लेना। प्लेटो का चेला कौन था, जानते नहीं जानते, अरस्तु, एरिस्टोटल भी जिसे बोलते हैं। बायोलॉजी ऑफ फादर, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को ही तो कहा जाता है। और अरस्तु का चेला कौन था, जानते हैं, सीरीज है ये, सिकंदर। सिकंदर महान, जो भारत पर आक्रमण किया था, पोरस का युद्ध, याद है, सिकंदर, ये सीरीज है। और ये चारों थे कहां से, यूनान से थे। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया जीके में, चारों कहां से थे, यूनान से। आई बात समझ में, उमर लेट आया है, अरे असली मलाई थी आज, कोई नहीं कोई नहीं। पेड कोर्स में यही तो फायदा है, बैच, यही तो फायदा होता है। यूट्यूब और उसमें अंतर कितना कितना आराम से पढ़ रहे हैं, यही फायदा है। और सारा वीडियो आपके पास पड़ा है, देखते रहिए, 1 साल तक वैलिडिटी थी, जितनी बार देखना है देखिए। ये आई बात समझ में, तो ये तीनों वर्ड मैंने कंप्लीट कर दिया, कुछ मैंने आपको जीके बता दिया क्योंकि आ गया बीच में। अब देखिए अगला वर्ड लिखना, प्रेस रिलेटेड वर्ड है, लिखते जाना, लिखना ब्रीबरी, BREWERY। और मैं आपको एक चीज और आप लोगों को ध्यान दिला दूं, इसकी स्पेलिंग बहुत अच्छे से लिखना। आपके ना 2 क्वेश्चन रहते हैं स्पेलिंग एरर, मैं बता देता हूं आपको। 2 क्वेश्चन वहां स्पेलिंग एरर से रहता है, यानी कि एक वर्ड की 4 स्पेलिंग दी रहेगी गलत, उसमें से एक सही रहेगा, या 4 अलग अलग वर्ड दिया रहेगा, 3 का स्पेलिंग सही रहेगा, गलत रहेगा। वो सारे वर्ड जानते हैं कहां से आता है, यहीं से आता है। तो मुफ्त में 2 क्वेश्चन बन जाएगा। स्पेलिंग सबका सही से लिखना और माइंड में रख लेना। ब्रीबरी, BREWERY, ब्रीबरी को ही डिस्टिलरी बोलते हैं, DISTILLERY, लिख लीजिए। ब्रीवरी कहिए चाहे डिस्टिलरी कहिए, दोनों सिनोनिम है, एक ही वर्ड है, सेम वर्ड है। जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, ब्रीवरी या डिस्टिलरी का मतलब नहीं जानते हैं? इसका मतलब होता है शराब की भट्टी। हिंदी वाले लिखना है तो लिख लेते हो, शराब की भट्टी, जहां पे दारू बनती है, जहां पे दारू बनती है उस जगह को क्या बोलते हैं, ब्रीवरी या डिस्टिलरी बोलते हैं। अब प्लेस, शराब की भट्टी, हिंदी वाले लिख लेना, शराब की भट्टी जहां पे दारू बनती हो। ठीक है, मद निर्माणशाला, इसको हिंदी और ये भी होती है, लिख लो भाई, लिखा देता हूं, मद निर्माणशाला, मद निर्माणशाला, जहां पे मद मतलब होता है दारू। ठीक है, अ प्लेस वेयर कितनी बार पूछा गया है, ALCOHOLIC, अ प्लेस वेयर एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर मेड, अ प्लेस वेयर एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर मेड।
उसे क्या बोलते हैं? ब्रीवरी या डिस्टिलरी। जिस जगह पे शराब बनती है उसे क्या बोलते हैं? ब्रीवरी या डिस्टिलरी। नेक्स्ट वर्ड अगला भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अगला, ठीक है। दो वर्ड आएंगे, कंफ्यूज करता है। एक वर्ड है एपियरी, APIARY, आर लिखा हूं, APIARY, एपियरी। एपियरी का मतलब जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते? मधु उद्यान, हिंदी होती है इसकी मधु उद्यान। मधु मतलब शहद, शहद किससे बनती है? मक्खी से। जिस जगह पे मक्खी, मधुमक्खी को पाला जाता है उसे क्या बोलते हैं? एपियरी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अ प्लेस वेयर, अ प्लेस वेयर बीज, बीज मतलब मधुमक्खी, बीज आर केप्ट, बीज आर केप्ट, जहां मधुमक्खियों को पाला जाता है उसे क्या बोलते हैं? एपियरी बोलते हैं। ऐसे आप गांव घर से होंगे तो देखते हैं कि नेचुरली गांव घर में जो फूस के घर होते हैं या उस घर में देखेंगे कोने में छत्ता लगा लेते हैं, नहीं लगा लेते मधुमक्खी, लेकिन इसका पालन भी होता है। बात समझ, इसका पालन भी होता है, इसकी खेती की जाती है। सबसे ज्यादा शहद का निर्माण कहाँ होता है? राजस्थान में जी। सबसे ज्यादा शहद का वहां मधुमक्खी का झुंड लगाया जाता है, खेती की जाती है, उसकी आर्टिफिशियल तैयार किया जाता है उसको, जेनेटिक प्रोसेस से। तो एपियरी, एपियरी मतलब कहाँ होता है? जहां पे मधुमक्खियों को पाला जाता है। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है ये, ध्यान से देखना। एपियरी के बाद अगला वर्ड आएगा एवियरी, AVIARY। देखो इस दोनों वर्ड में सिर्फ एक लेटर का फर्क है, यहां पे P है, कंफ्यूज मत करना, यहां पे V है, V फॉर वैन, ठीक है। तो इसको एवियरी बोलते हैं। एवियरी मतलब जानते क्या होता है? चिड़ियाघर। अब यहां भी एक सीखो, चिड़ियाघर। बचपन से जू बोलते हैं ना, अब बताता हूं क्या अंतर है जू में और एवियरी में। एवियरी मतलब होता है चिड़ियाघर, चिड़िया मतलब जहां पक्षियों को पाला जाता है। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, BIRDS, बर्ड्स आर केप्ट। जहां पक्षियों को पाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? एवियरी बोलते हैं जी। ध्यान सुनना, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि जू का मतलब फिर क्या होता है? जू को भी तो चिड़ियाघर ही बोलते हैं, गलत सोचते हैं। जू का मतलब जानते क्या होता है? जू का मतलब होता है पशु घर, जहां पर अ प्लेस वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स आर केप्ट बोथ। जू अलग है, ये एवियरी चिड़ियाघर जानते हैं, जहां पर सिर्फ चिड़ियों को ही पाला जाता है। भारत में ऐसे कई नेशनल बर्ड्स, ऐसे सेंचुरीज हैं जहां पर, जैसे बताऊं सबसे बहुत फेमस है बगल में, दिल्ली के बगल में, जो स्टूडेंट्स हरियाणा से होंगे जानते भी होंगे, नाल सरोवर, सॉरी कहते हैं सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। कितनी बार जीके में पूछा गया है कि सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, हिंदी में बोलते हैं, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, या सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है? कहाँ है? हरियाणा में है। जानते हो क्यों फेमस है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य? नहीं जानते हैं? साइबेरियन पक्षी के लिए, वहां पर विदेशी पक्षी आते हैं साइबेरियन, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया जीके में। तो सुल्तानपुर जो बर्ड सेंचुरी है, खाली आपको बर्ड से मिलेगा, 1000 प्रकार की चिड़िया की वैरायटी मिलेगी, वहां कोई जानवर नहीं मिलेगा, जू में मिक्स मिलेगा। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, जो स्टूडेंट्स गुजरात से होंगे जानते होंगे, नाल सरोवर कहां है? गुजरात में। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, पक्षियों की ही बर्ड सेंचुरी है वो, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। तो समझ गए अंतर है एवियरी एपियरी, कंफ्यूज मत करना। आगे जब जानते हो आप टॉपिक पढ़ोगे तो इसी से बन जाएगा वर्ड एपीसाइड, इसी से बन जाएगा एबीसाइड। एपीसाइड मतलब मधुमक्खी को मार डालना और एबीसाइड मतलब चिड़ियों को मार डालना, साइड रिलेटेड वर्ड आएगा, वो बात की बात है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ू मैं, साथे लिख रहे हैं ना? लिख रहे हैं ना साथे? हाँ साथे लिखिएगा। अगला एक्वेरियम, AQUA, एक्वेरियम, RIUM, ये तो आप जानते होंगे। एक्वेरियम, एक्वेरियम फिश टैंक जानते हैं ना, उसी को बोलते हैं एक्वेरियम। अ प्लेस वेयर, मछली, इसको जानते हैं ना, मछली घर, फिश टैंक लोग घर में भी नहीं लगाते हैं। अ प्लेस वेयर फिशेज एंड प्लांट्स, देखेंगे उसमें ना छोटे छोटे पौधे भी होते हैं, इसलिए प्लांट्स भी आता है। अ प्लेस वेयर फिशेज एंड प्लांट्स आर केप्ट, उसे क्या बोलते हैं? एक्वेरियम बोलते हैं। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत हो तो मुझे वैसे क्या वो वोकैबुलरी है, खाली समझते जाइए, सुनते जाइए मुझे, मैं तो कहानी टाइप टाइप बता दे रहा हूं आपको, पूरा माथा में छप जाएगा। क्लियर है? एक्वेरियम लिख लिया है? अगला लिखाऊं? अगला आर्मरी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ARMOURY, आर्मरी। आर्मरी को एक वर्ड और बोलता है आर्सनल, ARSENAL। जानते इसको क्या होते हैं? दोनों वर्ड सेम है, याद रखना, सिनोनिम है ये सब। आर्मरी कहिए चाहे आर्सेनल के, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? हथियार घर, हथियार घर,
हथियार भंडार, शस्त्रागार। हिंदी तो मेरी बहुत अच्छी है, जितनी अच्छी इंग्लिश है उतनी अच्छी हिंदी है, मैं हिंदी भी बहुत पढ़ा हूं बचपन में, ठीक है। हथियार घर, शस्त्रागार, जहां पे हथियार रखा जाता है। अ प्लेस वेयर वेपन्स, WEAPONS, वेपन्स भी दे देगा, कभी कभार वहां पे गन्स भी दे देगा, कभी कभार वहां पे आर्म्स भी दे देगा, तीनों चीजें सेम है। अ प्लेस वेयर वेपन्स, गन्स, आर्म्स आर केप्ट, उसे क्या बोलते हैं? आर्मरी बोलते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखिए, ठीक है। ऑडिटोरियम, AUDI, AUDI है ये, एक मिनट रुक जाओ, स्पेलिंग गलत लिख दिया। ऑडिटोरियम, AUDI, ऑडिटोरियम, TORIUM। ऑडिटोरियम मतलब होता है सभागार, सभा स्थल, हिंदी में इसको बोलते हैं। जहां पर दर्शक बैठते हो उसे क्या बोलते हैं? ऑडिटोरियम, सभागार, सभा स्थल, जहां पे सैकड़ों हजारों की संख्या में दर्शक बैठते हो। अ प्लेस वेयर ऑडियंस सीट, अ प्लेस वेयर ऑडियंस सीट, उसे क्या बोलते हैं? ऑडिटोरियम बोलते हैं। लिख लिए हैं? तेजी से लिख रहे हैं ना, साथ ही लिखते जाइए, इसमें टाइम मत लगाइए। ऑडिटोरियम नोट कर रहे हैं सब लोग? ओके बढ़ो, एक बार आप बोल दीजिए सर हाँ ओके बढ़ना है, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। देख लीजिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार ओके मारिए सब लोग, हाँ सर एकदम बेस्ट चल रहा है, आगे मैं बढ़ूंगा। मेरा एक ही मकसद होता है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो मेरे क्लास में, ठीक है। मैं हमेशा सब चीज का ख्याल रखता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं हो, बाकी आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझते हैं आपको क्या करना है। लिख लिए हैं सब लोग? आगे बढ़ू ना? बढ़ाऊं? चलिए ठीक है, अगर कोई दिक्कत हुई तो मुझे पता चल जाता। बहुत बढ़िया जी, अगला लिखिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगला, ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया, ओके सर बेस्ट, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दिक्कत होगी नहीं मेरे क्लास में ना, तो खाली आप कॉपी और कलम ले लेना। मैं आपको बताता हूं, चाहे मैथ चाहे इंग्लिश, मैं दोनों पढ़ाता हूं। मेरे क्लास में खाली आप कॉपी और कलम ले लेना और आराम से गौतम बुद्ध टाइप बैठ जाना और सुनते रहना। आराम से बैठ जाना, चाय कॉफी रख लेना बगल में, खाली सुनते जाना। दिक्कतें नहीं होगी, डाउट ही नहीं आएगा आपके मन में। कहता रहा हूं मैं जानता हूं आपको क्या दिक्कत है, मैं सब जानता हूं, तो मैं सारी चीजें पहले बता देता हूं। अगला है आर्कीव्स, ARCHIVES, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आर्कीव्स जानते हैं किसे बोलते हैं? जहां पर गवर्नमेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है, सरकारी दस्तावेज रखने का स्थान। अ प्लेस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट भी कह सकते हो और हिस्टोरिकल भी लिखा रहता है, HISTORICAL, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट ऑब्लिक, ठीक है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। आर्कीव्स उस जगह को बोलते हैं जहां पे सरकारी दस्तावेज रखा जाए। अब कैसे जानते हैं? अभी सुने होंगे बोफोर्स मामला राजीव गांधी के समय हुआ था, तो कहां से वो पता चलता है कि राजीव गांधी के समय बोफोर्स मामला हुआ था? कहां से? यहीं से सारा रिकॉर्ड्स लगा। सरकार के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी काम किए आजादी के बाद, सारा हिस्ट्री का कोई जो रिकॉर्ड्स रखा गया सारा इसी में रखा जाता है। आप जानकारी आप भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए RTI लगाना पड़ता है। RTI के बाद साथ आप ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखियो जबरदस्त, कैसीनो, CASHINO। आर्मरी, लाइन को फिर से करिए। आर्मरी मतलब आर्मरी कहिए, एक मिनट मैं एक बार क्लियर कर दूं कि बच्चा कह रहा है। ये देखो ARMOROUR, आर्मरी कहो चाहे आर्सेनल करो, एक ही वर्ड है। ARSENAL लिखा है। इसका मतलब होता है जहां पे ना वेपन्स रखा जाता है, गन्स। अ प्लेस वेयर वेपन्स आर केप्ट, गन्स आर केप्ट, उसे बोलते हैं आर्मरी, हथियार घर। ऐसे नहीं दिखेगा ये मत सोचिए रास्ते चलते कहीं ढूंढेंगे कि हथियार घर भारत सरकार का कहां है देख लेते हैं, ऐसे नहीं दिखेगा। जानते हैं इसका, अब मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, नहीं तो मैं बहुत अच्छा जानकारी दे सकता हूं। कभी भी हथियार घर, ध्यान से सुनिएगा, इस सरकार की अमानत है ना, कहीं खुले में, इसको बंकर में बनाया जाता है। कभी
आप जानते हैं कभी पैरामिलिट्री सीआरपीएफ बीएसएफ ज्यादातर सीआरपी के अंदर आता है आर्सेनल। जैसे कोई सीआरपी का कैंप है ना, मेरे जीजाजी सीआरपी में है, कमांडेंट है, तो मैं ये जानकारी आपको बहुत अच्छे से दे सकता हूं, कभी मौका मिलूंगा दूंगा भी, ठीक है। तो जो सीआरपी का जो कैंप होता है उसके अंदर बंकर में हथियार घर बनाया जाता है। सर राह चलते कहीं आपको दिखाई करेगा। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई टेरर अटैक होता है, कोई दुश्मन हमला करेगा तो पहले वो आर्मरी को ही डिस्ट्रॉय करता है, हथियार घर को ही नष्ट करने की कोशिश करता है। हथियार खत्म तो सेना खत्म। तो सरकार बहुत तेज दिमाग रखती है, सरकार इसको किसी सेना का जो कैंप होता है उसका जो जहां रहते हैं उसके अंदर में बनाया जाता है, इसको ये होता है। आई बात समझ में जी? चलिए अब मैं क्या लिखा रहा था, हाँ कैसीनो, जबरदस्त वर्ड है, दिल खुश हो जाएगा। कैसीनो, कैसीनो का मतलब होता है जुआ घर। जुआ घर हिंदी भी सीख लीजिए, जुआ। लेकिन जानते हैं कौन सा जुआ घर? ये नहीं कि सड़क को किनारे से सिगरेट गांजा धूक रहे हैं, पत्ता पत्ता खेल रहे हैं, जुआ है खेल रहे हैं, नहीं, वो कैसीनो नहीं होता है। कैसीनो का कौन सा जुआ घर? देखिएगा, जुआ घर का मतलब होता है, और इसका मतलब होता है और डांसिंग टेबल, और डांसिंग टेबल, और डांसिंग टेबल, और डांसिंग टेबल विथ गैम्बलिंग हाउस, और डांसिंग टेबल विथ गैम्बलिंग, GAMBLI, GAM लिखा है मैंने, GAMBLING, गैम्बलिंग ये M है, विथ गैम्बलिंग हाउस। कभी फिल्मों समय देखते हैं आप? देखते हैं फिल्में समय, देखेंगे विलियन सब आता है, अमरीश पुरी को याद कर, रॉबर्ट स्मैक है, 5 करोड़ का इधर से इधर करना है। आप देखेंगे एक पतली सी लड़की होगी, एकदम छोटे छोटे कपड़े पहन के ऐसे नाचती रहेगी, टेबल पे नाचते रहती है ऐसे करके, और वहां पे ब्लैक मार्केटिंग होता रहा है, पी रहा है सब है। ध्यान रखना बहुत। और डांसिंग टेबल विथ गैम्बलिंग हाउस, ऐसा जुआ घर जिसमें डांस भी चल रहा हो, मजा भी आ रहा हो, उसे बोलते हैं कैसीनो। और मैं आपको बता दूं, कैसीनो का लाइसेंस लेना पड़ता है कम से कम। ऐसे तो मुंबई में जाओगे हर जगह गली नुक्कड़ पे कैसीनो मिलेगा आपको, लेकिन बता दूं कैसीनो वही बना सकता है जिसके पास लाइसेंस हो कम से कम। होटल जो है वो 5 स्टार होना चाहिए, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार। भारत में 3 स्टार में भी आप अलाउ नहीं है, लेकिन दिल्ली में जगह जगह देखोगे कैसीनो 3 स्टार, क्या कोई स्टार ही नहीं है तभी कैसीनो खुला हुआ है, तो वो तो अलग बात है। लेकिन रूल ये कहता है कैसीनो वही खोल सकता है जो 4 स्टार 5 स्टार वाला हो। कैसीनो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला वर्ड क्लियर हो गया, कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैसीनो। अब देखिए यहां तक क्लियर है ना। अब जो आपको मैं वर्ड अभी लिखाऊंगा 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कुछ मनहूस शब्द होंगे जी, कुछ मनहूस होगा, टेंशन नहीं लेना है, मनुष्य के जीवन की सच्चाई है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला मोर्ज, MORGUE, मोर्ज कहिए, ठीक है, मोर्ज कहिए। कैसीनो, दीक्षा को समझ में नहीं आया। कैसीनो मतलब होता है, फिल्मों सब में देखे हैं, अमरीश पुरी को देखे हैं कभी? जब कभी देखेंगे अमरीश पुरी का छोटा छोटा चिरपुटिया गैंग सब जो रहता है, छोटा छोटा का जो रहता है, और सब जो स्मैक बेचने जाता है, जहाँ पे काला बाजारी करता है, देखेंगे उसमें देखेंगे कि नाच गाना हो रहा है, छोटी छोटी लड़कियां जो है सो कपड़े उपड़े पहन के नाच रही है ऐसे करके, और उसमें काला बाजारी हो रहा है, जुआ भी खेला जा रहा है, सिगरेट भी पीता है, सिगार भी पी रहा है, ताश का पत्ता भी खेल रहा है, और हेरा फेरी हो रहा है, तो उसी बोलते हैं कैसीनो। आई बात समझ में? ठीक है। मोर्ज, MORGUE, मोर्ज कहिए चाहे मोर्चरी कहिए, MORTUARY, दोनों वर्ड सेम है। मोर्ज और मोर्चरी दोनों का मतलब होता है मुर्दा घर। मुर्दा घर मनुष्य के जीवन का अंतिम स्थान यहीं से जाता है। मान लीजिए सब तो आज के डेट में बीमार रहता ही रहता है, कौन घर में आज किसकी डेथ होती है, लास्ट तक जाना ही पड़ेगा, वही मोर्चरी में रखेगा। मुर्दा घर एक ऐसा घर है जहां जीवित व्यक्ति नहीं रहता है, ठीक है। तो मोर्ज कहिए चाहे मोर्चरी कहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है मुर्दा घर। मुर्दा घर मतलब जहां मुर्दा को रखा जाता है, डेड बॉडी रखा जाता है। फट से लिख लीजिए, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज, अ प्लेस वेयर। अब देख लो एक वर्ड में आपको और अच्छा लिख देता हूं वहां पे। अगर उसने सिंपल इंग्लिश का यूज किया तो डेड बॉडीज लिखेगा, लेकिन अगर उसने हाई लेवल इंग्लिश वर्ड की तो डेड बॉडी को हाई लेवल इंग्लिश में कॉप्सेज बोलते हैं। लिख लेना, CORPSES,
PSES, कॉप्सेस मतलब ही होता है मुर्दा, डेड बॉडी होता है, दोनों की मीनिंग सेम है, लेकिन ये नॉर्मल इंग्लिश है, ये हाई लेवल इंग्लिश है। कभी कभार अगर उसका माथा ठनक गया एग्जामिनर सेटर का तो डेड बॉडी नहीं देगा, कॉप्सेस दे देगा, आप ढूंढते रह जाएंगे कॉप्सेस मतलब क्या होता है। तो कॉप्सेस मतलब ही क्या होता है, CORPSES। एक होता है क्रॉप्स, वो फसल होता है, एक होता है पुलिस, कॉप्स होता है, COPS, वो अलग वर्ड है, उस पर भी ध्यान मत दो। कॉप्सेस CORPSES, इसका मतलब होता है मुर्दाघर। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज या कॉप्सेस आर केप्ट, मुर्दाघर। लिख लिए, कंप्लीट। अगला देखिए, नेक्स्ट वर्ड, अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगला बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। देखो अगला वर्ड है, ये लिख लिया है ना, कोई नहीं आप लिख ले, आपको कैसीनो का तो मैंने बता दिया, मैंने बता तो दिया। लिखो अगला वर्ड ना, ठीक है चलिए। सेमेट्री, ध्यान देखना, CEMETRY, सेमेट्री कहिए चाहे सेपलकर कहिए, SEPULCHRE, चाहे सेपलकर कहिए, चाहे ग्रेवयार्ड कहिए, GRAVEYARD, ग्रेवयार्ड कहिए, चाहे चर्च यार्ड कहिए, चर्च यार्ड कहिए, इस सब की मीनिंग एक ही होती है, सारे वर्ड्स सेम है, सिनोनिम भी क्लियर हो रहा है आपका, ठीक है। सिमेट्री पढ़ाना कैसे है वो मेरे ऊपर छोड़िए ना, पढ़ाना क्या है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना, ये आपका काम नहीं है, छात्र का काम, ये गुरु जी का काम होता है, मेरा काम है। आपका काम है सिर्फ मैं जितना पढ़ा रहा हूं उसको घोल के पी जाना, पढ़ना, आपका काम ये है। सेमेट्री CEMETRY, सेपलकर SEPULCHRE, ग्रेवयार्ड कहिए, चर्च यार्ड के, इस सब का मतलब जानते हैं क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जहां पर मुर्दों को दफनाया जाता है, दफनाया जाता है। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज, डेड बॉडीज, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बेरीड, BURIED, बेरी मतलब होता है दफनाना, RIED लिखा है मैंने, ये RIED। रुक जाओ मैं दोबारा लिख देता हूं, नहीं तो कहीं, बेरीड, BURIED, बेरीड मतलब दफनाना, जमीन के अंदर किसी को गाड़ना। इसको हिंदी में मुझे लग रहा है कब्रिस्तान बोलते हैं, कि बच्चा बोला भी उमर, उमर बोला है उमर, कब्रिस्तान। ये मुस्लिम धर्म है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कब्रिस्तान बोलते हैं। सारा जानते हैं, इसको एक वर्ड और बोलते हैं, लिख लेना, बेरियल ग्राउंड, BURIAL, बेरियल ग्राउंड, इसको क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं। सेमेट्री कहिए, सेपलकर कहिए, ग्रेव यार्ड कहिए, चर्च यार्ड कहिए, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बेरीड, ठीक है, जहां पर मुर्दों को दफनाया जाता है जमीन के। मुस्लिम धर्म में ये क्या आता है, शायद क्रिश्चियन में भी क्या आता है, तभी तो आ गया है चर्च यार्ड, जी चर्च यार्ड, तो क्रिश्चियन में भी ये होता है। अब अपना दिमाग लगा लो, अब आ जाओ हिंदू धर्म में, ठीक है। तो अब देखिए, अब जहां पर मुर्दों को दफनाया जाता है वो तो हो गया सिमेट्री, जहां मुर्दों को जलाया जाता है, हिंदू धर्म में जलाते हैं, तो जलाया जाता है तो क्या बोलते हैं, नहीं जानते हैं, क्रीमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रीमेट्री, CREMATORY, क्रीमेट्री कहिए चाहे क्रीमेटोरियम कहिए, CREMATORIUM, क्रीमेटोरियम, जहां पर मुर्दों को जलाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मरघट बोलते हैं क्या, शमशान घाट, तुम्हें शमशान घाट पहुंचा दूंगा, मुझसे पंगा मत लेना, है ना, शमशान घाट बोलते हैं। इसको मरघट भी बोला जाता है जी, बहुत हिंदी, बेहतरीन हिंदी है ये, मरघट, मरघट भी बोलते हैं, शमशान घाट नॉर्मल में बोलते हैं, शमशान घाट, जहां मुर्दों को जलाया जाता है। अ प्लेस, डर नहीं लग रहा है, डर लग रहा है रात के समय मैं भी कैसे जाऊंगा, आप सोचिए कितने भयंकर भयंकर शब्द मैं तो डर रहा हूं, मैं रात में कहीं नहीं सपना देखूं, आप ही लोगों को पीटूंगा, पेट फोड़ दूंगा अगली क्लास में अगर मैं डरा तो, ठीक है ना। खतरनाक खतरनाक वर्ड लिखवा रहे हैं मुझे, खाली भूते प्रेत वाला आज मुझे दिखेगा लग रहा है। अ प्लेस वेयर, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज, डेड बॉडीज आर बर्न्ट, BURNT, बर्न्ट मतलब जलाना, जहां पर सबको जलाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, हाँ शमशान, दीक्षा बोलिए, हाँ इसको शमशान भी बोलते हैं, शमशान भी बोलते हैं, मरघट भी बोलते हैं, ठीक है। तो जहां पर मुर्दों को जलाया जाता है, हिंदू धर्म में मुर्दों को जलाया जाता है। अगला,
अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अगला, ठीक है, ऑटोप्सी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, AUTOPSY। ऑटोप्सी मतलब जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते? सब जांच, पोस्टमार्टम समझते हैं? पोस्टमार्टम को ही हाई लेवल में ऑटोप्सी बोलते हैं। तेरी के पोस्टमार्टम, POST मॉर्टम, MORTEM। पोस्टमार्टम नॉर्मल इंग्लिश हो गया। अब पोस्टमार्टम को क्या बोलते हैं लोग? ऑटोप्सी बोलते हैं। इसका मतलब सब जांच। क्या होता है इसकी हिंदी? सब जांच, सब जांच। तो ये तो रहेगा नहीं, लिखा तो रहेगा इंग्लिश में ना, वो तो मैं हिंदी वालों के लिए अच्छा कर दिया हूं, समझ जाएंगे, एक वर्ड से पता चलेगा। अच्छा, सबको जहां जांचता हो। एन एग्जामिनेशन, एन एग्जामिनेशन, एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ। एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ। पोस्टमार्टम इसलिए करते हैं कि भाई किस कारण से मृत्यु हुई है, मृत्यु का कारण जाता है ना, कॉज ऑफ डेथ है तो जाना जाता है। आई बात यहां तक समझ में क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। हो गया, टेंशन मत लीजिए। ऑटोप्सी लिख लिए हैं, टेंशन मत लीजिए। टेंशन है, आज की क्लास का लास्ट वर्ड है, घबराइए मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये जो आज मनहूस सब था खाली, समझ गए ना, बहुत इंपॉर्टेंट था। एक वर्ड और आपका है, ओबिचुरी, OBITUA, एक मिनट, ओबिचुरी, OBITUARY। ओबिचुरी मतलब जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते? शोक संदेश, शोक संदेश। ओबिचुरी मतलब क्या होता है? शोक संदेश। शोक संदेश मतलब क्या? किसी के मरने की सूचना, किसी के मरने की सूचना। अ नोटिस ऑफ अ पर्सन डेथ, पर्सन्स डेथ, किसी के मरने की खबर। देखो आम घर में, हमारे आपके घर में होता है तो दादाजी निकल गए, दादी निकल गए, कोई भी नहीं गए तो जला देते हैं सूचना। लेकिन बड़े बड़े घर में कभी देखेंगे, अखबार सब में देखे होंगे, कभी अखबार पढ़ते हैं या देखे हैं तो कभी देखेंगे अखबार में, देखेंगे बैक साइड में, आजकल तो फ्रंट साइड में भी आता है, देखेंगे एक हाफ साइज का फोटो रहेगा, ऐसे मुंह निपोरा रहेगा यहाँ करके, नीचे में लिखा रहेगा शोक संदेश, फोटो दिया रहेगा। हाँ, इनका देहांत जो है 17 अगस्त को हो गया है, 12वीं इतने तारीख को है, 13 तारीख को है, आप सबको आमंत्रित किया जाता है, तो उसे क्या लिख बोलते हैं? ओबिचुरी, शोक संदेश। ये अखबार में डलवाया जाता है, आप भी डलवा सकते हैं, पैसा डालिए, अखबार वाला शोक संदेश के बॉक्स में डाल देगा कि भाई आप निकल चुके हैं। जो भी आप ही की नहीं, मतलब किसी की भी। आई बात समझ में? पूरा क्लियर है? देख लो, आज की क्लास यहीं रखेंगे। कंप्लीट है जी, ये प्लेस रिलेटेड चल रहा है, अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, ये नेक्स्ट क्लास में प्लेस रिलेटेड कंप्लीट होगा। मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। क्लियर है? इन्वेस्टिगेट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन ना थोड़ा क्राइम रिलेटेड एक्टिविटी में होता है, तो आप वहां पे एन एग्जामिनेशन देना वहां पे, ठीक है? ठीक है। सैड डिमाइज, हाँ सैड डिमाइज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है, बढ़ूं आगे, कंप्लीट है, आज यहीं तक कवर करेंगे, रहने दें, देख लीजिए आप लोग। चलिए ओके, चलिए, मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। आज हम यहीं इसको खत्म करते हैं, ठीक है? तब तक के लिए अपनों और अपनों का ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं कल मॉर्निंग में 10 बजे मैथ के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।